जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जनरल मनोज पांडे जी को, जो चीफ ऑफ द आर्मी है, इनको लेटर भेजा है, मेल भेजी है स्पर्श के पेंशनर के लिए। जो स्पर्श के पेंशनर है उनको दिक्कतें आ रही है, तो उसके अनुसार ये लेटर भेजा गया है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर था डीएडीआर मर्ज को लेके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, जो आपका डीएडीआर 50% हुआ, तो उसके बेस पर आपकी क्या क्या चीजें बढ़ी, तो इस पे एक लिस्ट जारी हुई है अलाउंसेस पे, भत्तों पर, ये भी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, नए नए लेटर, सारी चीज आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पिटीशन टू जनरल मनोज पांडे COS फॉरवर्डेड टू रीऑर्गेनाइज द ORO RO टू इनेबल इमीडिएट रिजोल्यूशन ऑफ अपडेट ऑफ डेटा एंट्री। जैसा आपको पता है, स्पर्श के जो पेंशनर है उनको दिक्कतें आ रही है, जो उनका डाटा है, प्रोफाइल है, काफी गड़बड़ चल रही है। और दोस्तों, जो भी आपका वेरिफिकेशन है वो रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से होता है, ORO के माध्यम से होता है, लेकिन जो आपकी रिक्वेस्ट है वो काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में है, उसका रिजोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग, इसके अनुसार ये मेल भेजा है लेफ्टिनेंट कर्नल भारद्वाज जी ने, और ये भेजा है जनरल मनोज पांडे जी को, जिसमें ये आदेश दिए कि रिकॉर्ड ऑफिस अपने बेस पर सारी कार्रवाई करे और जो भी डाटा है पेंशनर का वो सारा अपडेट करे स्पर्श पे। जो भी वेरिफिकेशन उनका नहीं हुआ है अभी तक, अभी पेंडिंग में पड़ा है, सारा काम रिकॉर्ड ऑफिस करेगा। जी हां दोस्तों, उनको पूरा ऑथराइज कर दिया गया कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की, स्पर्श के अनुसार, स्पर्श के रिगार्डिंग आप सारे मामले निपटाएंगे। डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस को दोस्तों बोला है कि रिकॉर्ड ऑफिस ये सारा काम देखेगा। तो दोस्तों, इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ, उनको भी आदेश दिए कि आप इस मैटर को देखें। जो पेंशनर्स की परेशानी आ रही है स्पर्श पे, उनको दूर किया जाए रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि पेंशनर का ज्यादा कहीं दूर संपर्क नहीं होता, वो ज्यादातर अपने रिकॉर्ड ऑफिस से कंसल्ट करता है जब भी उसे कोई परेशानी होती है। तो जो भी पेंशनर की परेशानी आ रही है स्पर्श पे, वो रिकॉर्ड ऑफिस दूर करेगा। सारा जितना भी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है वो सारी चीज कंप्लीट करेगा रिकॉर्ड ऑफिस या फिर ROO। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है, मेल है, आप मेरे से भी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। फिर है दोस्तों ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस मेमोरेंडम। दोस्तों, जैसा आपको पता है, 5वें CPC में, 5th CPC में आपका DADR मर्ज करा गया था, और जैसे ही वो मर्ज हुआ तो फिर उसे लागू भी करा गया 1 अप्रैल 2004 से। लेकिन दोस्तों, इस लेटर के अनुसार सिर्फ कार्यवाही 5th CPC तक ही थी। 6ठे पे कमीशन पे, 7th पे कमीशन पे ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं रखी गई कि आपका जब DADR आगे 50% से ऊपर पहुंचेगा तब आपका वो मर्ज होगा, ऐसे कोई रिकमेंड नहीं करा गया था। तो दोस्तों, इसी की एक और रिपोर्ट है, ये है 7th CPC की रिपोर्ट। इसमें एक लाइन लिखी है, विल DNS अलाउंस बी मर्ज विद बेसिक सैलरी। क्या आगे कभी जो आपका DADR है वो कभी मर्ज किया जा सकता है? साफ दोस्तों इसमें लिखा है ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है 6 CPC के अनुसार, 7 CPC के अनुसार, कि आपका DADR मर्ज करा जाएगा 50% बेसिक पे में या फिर बेसिक सैलरी में। अब दोस्तों, कई पेंशनर कह रहे हैं कि अभी जो हमारा DADR बढ़ाया गया 40% से 50% बढ़ाया गया, शायद वो जुलाई 2024 से आपका मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों, ये सिर्फ शायद ही रहेगा। अभी गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ये मैं आपको दोनों रिपोर्ट दिखा रहा हूं, एक तो लेटर है ये 5th CPC का जो DADR मर्ज कराया गया था, इसमें भी ऐसा कोई आदेश नहीं था कि भविष्य में आगे जब 6ठा पे कमीशन आएगा या फिर 7वां पे कमीशन आएगा तो उसमें आपका DADR मर्ज होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया। मैंने सारा कुछ हाईलाइट कर रखा है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ऐसी दोस्तों, अगर आप 6 CPC की, 7 CPC की रिपोर्ट देखें, इसमें भी ऐसा नहीं करा गया। लेकिन 7 CPC में यह बोला गया था कि 10 साल से पहले आपका पीरियोडिक रिव्यू करा जा सकता है पे और पेंशन रिवीजन को लेके। जी हां दोस्तों, लेकिन मर्जिंग की बात नहीं हुई, तो इसलिए जो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है वो फिलहाल अभी शांत होना चाहिए, अभी गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये साफ रिपोर्ट बता रही है, तभी मैं ये रिपोर्ट आपके लिए निकाल के लाया, ताकि मैं आपको पूरा क्लियर कर सकूं
कि रिकमेंडेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 50% डीएडीआर मर्ज हो। अगर भारत सरकार की कुछ आगे प्लानिंग बदलती है, सारा कुछ फिर दोस्तों गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से आपका कुछ बढ़ाना चाह रही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जो आपका डीएडीआर 46 से 50% हुआ तो उसके अनुसार आपके सारे भत्ते बढ़ाए गए। पहले लेटर नहीं निकल रहा था जिसके बेस पर अलाउंसेस भी आपके नहीं इंक्लूड हो रहे थे सैलरी में, लेकिन दोस्तों अब ये रिपोर्ट निकली है, पूरी रिपोर्ट है जिसमें आपका डीए 50% पहुंचा तो आपके सारे अलाउंस बढ़े हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ सैलरी पर्सन के जो एम्प्लॉय है वो पूछ रहे थे कि क्या क्या मेन चीजें दोस्तों इसमें बढ़ी है। इसमें दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जो अब हो गया है 2813 रुपए। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये लिस्ट है, आप मेरे से भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें कुछ सैलरी पर्सन कह रहे थे कि हाउस रेंट अलाउंस है वो भी बढ़ा है 30-20-10% के हिसाब से। फिर नर्सिंग अलाउंस है, और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें हार्डशिप अलाउंस, रिस्क अलाउंस भी आपका बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, वो भी बढ़ा है, और वो बढ़ा हुआ आपको आगे देखने को मिलेगा। उस पर भी एक सेपरेट ऑर्डर आएगा आर्मी हेडक्वार्टर का। तो दोस्तों डेली अलाउंस आपका बढ़ा है, ये बढ़ा है 562 रुपए। कैंटीन अलाउंस बढ़ा है, मैसिंग अलाउंस बढ़ा है, फिर दोस्तों स्पेशल अलाउंस बढ़ा है, टेरिटोरियल आर्मी अलाउंस बढ़ा है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस बढ़ा है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, पहले था ये 3400, फिर दोस्तों अब हो गए 4250 का। लेवल 9 या फिर लेवल 9 से ऊपर, या फिर लेवल 8 या फिर लेवल 8 से नीचे, जो भी आपके लेवल से हिसाब से है। फिर दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बढ़ा है। काफी जो एम्प्लॉय थे वो पूछ रहे थे क्या हमारा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, पहले था ये 6750, अब हो गया 8437। ऐसी फ्लाइंग अलाउंस बढ़ा है, हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस बढ़ा है, टेस्ट पायलट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अलाउंस बढ़ा है। दोस्तों ये सब बढ़े हैं अलाउंसेस। फील्ड एरिया अलाउंस बढ़ा है, और दोस्तों ये भी R2H2 के हिसाब से काम करता है। पहले था ये 10,500, अब हो गया 13,125। फिर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी बढ़ा है कैट 2 के लिए। फिर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कैट 1 के लिए भी बढ़ा है, पहले था ये 3,400, अब 4,250 हो गया है। फिर है टफ लोकेशन अलाउंस भी बढ़ा है। फिर हाइड्रोलिक मनी हेल्थ एंड मिलिट्री अलाउंस भी बढ़ा है, जो पहले था 1200, अब हो गया वो 1500। तो दोस्तों सब इसमें बढ़ाए गए हैं, और जैसे जैसे आपका पैसा आना शुरू होगा तो उसमें ये अलाउंस इंक्लूड होंगे, उसमें ये अलाउंस आएंगे। तो दोस्तों ये भी लिस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट थी उनके लिए जो पूछ रहे थे कि हमारा क्या क्या बढ़ा है। अब धीरे धीरे अगली सैलरी में ये काउंट होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।